जीवन में हम सब एक ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी योजनाएं और हमारे सपने किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस गए हैं। कभी लगता है कि किस्मत साथ नहीं देती, कभी लगता है कि मन और दिमाग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में हम अपने विचारों को ले जाते हैं। विचार ही बीज हैं और उनसे ही हमारे कर्म और हमारे परिणाम पैदा होते हैं। हर इंसान के भीतर दो हिस्से होते हैं, एक जागरूक हिस्सा और दूसरा अवचेतन हिस्सा। जागरूक हिस्सा वह है जो हम अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं, सोचना, समझना, तर्क करना। लेकिन असली ताकत अवचेतन में छुपी होती है। वही हिस्सा हमारी आदतों को बनाता है, हमारे डर को पालता है और हमारे आत्मविश्वास को भी गढ़ता है। यही कारण है कि जब तक हम अपने अवचेतन को नहीं बदलते, तब तक हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आना मुश्किल होता है। सोचिए, कितनी बार आपने ठान लिया होगा कि सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, नई स्किल सीखनी है, पैसे बचाने हैं या बुरी आदत छोड़नी है। शुरुआती कुछ दिन सब ठीक चलता है, लेकिन फिर अचानक हम ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा अवचेतन पुराने पैटर्न से चिपका रहता है। जब तक हम उसे नए पैटर्न से प्रशिक्षित नहीं करते, तब तक बदलाव टिकता नहीं है। इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। जब इंसान लगातार किसी चीज की कल्पना करता है, उस पर विश्वास करता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो अवचेतन धीरे धीरे उसी दिशा में ढल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को बार बार यही कहे कि वह आत्मविश्वासी है, वह सक्षम है, वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो उसका अवचेतन इन विचारों को सच मानने लगता है। यही से विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की शक्ति पैदा होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती बहुत लोग कर बैठते हैं। वे सिर्फ कल्पना करते रहते हैं पर कार्य नहीं करते। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। सोच और कार्य जब साथ मिलते हैं तभी जादू होता है। जैसे बीज बोना और उसे पानी देना। केवल बीज बोकर अगर आप उसे यूं ही छोड़ देंगे तो पौधा नहीं उगेगा। उसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। उसी तरह सपनों को भी मेहनत और अनुशासन चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, अनुशासन और सिस्टम की ताकत। प्रेरणा, मोटिवेशन थोड़े समय के लिए काम करती है, लेकिन सिस्टम और आदतें जीवन भर काम करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर दिन किताब पढ़नी है तो आपको केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसा माहौल और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे यह काम अपने आप हो जाए। जैसे किताब को तकिए के पास रखना या रोज रात को सोने से पहले 20 मिनट पढ़ने का नियम बना लेना। बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय हर किसी के पास बराबर होता है, 24 घंटे। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। एक इंसान वही समय टीवी देखने, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या बेकार की गपशप में बर्बाद कर देता है, जबकि दूसरा उसी समय का उपयोग नई स्किल सीखने या अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने में करता है। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। हमारा ध्यान, फोकस जहाँ जाता है, हमारी ऊर्जा वहीं जाती है। अगर हम लगातार नकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे, मुसीबतें, समस्याएं, आलोचना, तो हमारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम ध्यान को सकारात्मक दिशा में मोड़ दें, समाधान, अवसर और अपने लक्ष्य, तो ऊर्जा वहीं इकट्ठी होगी। एक और बड़ी रुकावट है डर। डर हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में होता है। कोई असफलता से डरता है, कोई आलोचना से, कोई अपनी छवि खोने से। लेकिन सच्चाई ये है कि डर केवल दिमाग की उपज है। जब तक आप उस काम को नहीं करते जिससे आप डरते हैं, तब तक डर बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर छोटा हो जाता है। याद रखिए, डर पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिश्ते। हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारा रवैया उन लोगों से गहराई से प्रभावित होता है जिनके साथ हम रहते हैं। अगर आपका साथ ऐसे लोगों से है जो हमेशा नकारात्मक है, हर बात में बुराई निकालते हैं और आपको पीछे खींचते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी दिशा में ढल जाएगा। इसके विपरीत, अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो प्रेरणादायक हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपका जीवन भी उसी रंग में रंग जाएगा। अब बात आती है लक्ष्य की। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे का सफर। आपको यह तय करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
और लक्ष्य केवल कागज पर लिखने भर से पूरे नहीं होते, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है। जैसे अगर आपका लक्ष्य है किताब लिखना, तो आपको उसे अध्यायों में बांटना होगा। फिर हर दिन के शब्दों का लक्ष्य तय करना होगा। यही तरीका किसी भी बड़े सपने को वास्तविकता में बदलता है। लेकिन यहाँ एक और राज छुपा है। सिर्फ बड़ा लक्ष्य ही नहीं, बल्कि उस लक्ष्य की वजह वाई भी साफ होनी चाहिए। अगर वजह गहरी होगी तो रास्ते की मुश्किलें भी छोटी लगेंगी। मान लीजिए कोई इंसान केवल वजन कम करने के लिए डाइट पर जाता है, तो शायद कुछ हफ्तों में उसका उत्साह खत्म हो जाए। लेकिन अगर वही इंसान यह सोचकर डाइट करता है कि उसे अपने बच्चों के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन बिताना है, तो उसकी वजह इतनी गहरी होगी कि वह डटा रहेगा। सारी बातें जोड़ने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। आपका मन, आपके विचार और आपकी भावनाएं मिलकर आपकी वास्तविकता बनाते हैं। और जब आप इन तीनों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। जीवन में सफलता और संतुलन पाना केवल लक्ष्य निर्धारित करने और मेहनत करने से ही संभव नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम अपने भीतर की मानसिकता, माइंडसेट को सही दिशा में ढालें। जब तक हमारी सोच सीमित रहती है, तब तक हमारे प्रयास भी सीमित ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारी संभावनाएं भी अनंत हो जाती हैं। यहाँ एक बेहद गहरा सिद्धांत है, हम वही बनते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। अगर हमें भीतर से लगता है कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं, कि हमें योग्यता नहीं है, तो भले ही हमारे पास अवसर हो, हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत अगर हम दृढ़ता से मान लें कि हम योग्य हैं और हमें अवसर मिलना ही चाहिए, तो ब्रह्मांड भी उसी दिशा में हमारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यह विश्वास, बिलीफ कैसे बनेगा? ये तभी बनेगा जब हम खुद को बार बार सकारात्मक संदेश देंगे और अपने अनुभवों से सीखते रहेंगे। जैसे ही हम छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने तय किया कि हर सुबह 15 मिनट वॉक करेंगे। यह काम छोटा लगता है, लेकिन जब आप इसे लगातार करते हैं, तो आपके भीतर ये भावना आती है कि आप अपने वादे निभा सकते हैं। यही भावना धीरे धीरे बड़ी आदतों और बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की ताकत देती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य, पेशेंस। आज की दुनिया तेज रफ्तार की है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान। लेकिन असली बदलाव समय लेता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही हमारी मेहनत को भी फल देने में समय लगता है। जो लोग धैर्य खो देते हैं, वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, वही अंततः जीतते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें। इसका मतलब है कि हम लगातार सही दिशा में काम करते रहें, बिना हताश हुए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली राज है। इसके बाद आती है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। यह गुण हर सफल इंसान की रीढ़ है। अनुशासन का अर्थ है कि आप वही करें जो जरूरी है, भले ही आपका मन न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, तो अनुशासन यही कहेगा कि आप सोशल मीडिया बंद करके पढ़ाई पर ध्यान दें। शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यहाँ एक और दिलचस्प विचार आता है, सिस्टम बनाना। जैसा पहले भी जिक्र हुआ, प्रेरणा थोड़े समय तक ही रहती है, लेकिन सिस्टम आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोजाना योग करना है, तो आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आपकी योगा मैट हमेशा आपके कमरे में बिछी रहे। इस छोटे से बदलाव से आपका काम आसान हो जाएगा। सिस्टम आपको याद दिलाता रहेगा और आपका मन टाल मटोल नहीं करेगा। अब जिक्र करते हैं असफलता, फेलियर का। ज्यादातर लोग असफलता को दुश्मन मानते हैं, लेकिन असल में असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। हर असफलता हमें बताती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ये हमें मजबूती और अनुभव देती है। अगर हम असफलता से डरते रहेंगे, तो कभी सीख नहीं पाएंगे। महान आविष्कारक एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही मानसिकता हमें अपनानी है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि तुलना, कंपैरिजन, जहर की तरह है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो या तो हम घमंड में आ जाते हैं या हीन भावना में। दोनों ही हालत हमारे लिए नुकसानदायक हैं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है।
किसी की शुरुआत आपसे पहले हो सकती है, किसी के पास आपसे ज्यादा साधन हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं। असली तुलना केवल अपने कल के साथ होनी चाहिए। क्या मैं कल से बेहतर हूँ? यही सवाल हमें सही दिशा में रखता है। आगे बढ़ते हैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की ओर। यह एक ऐसा भाव है जो हमें भीतर से शांत और संतुलित बनाता है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, परिवार, सेहत, अवसर, तो हम कमी पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है। यही सकारात्मकता हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अब आइए बात करते हैं सफलता और योगदान, कंट्रीब्यूशन की। असली सफलता वही है जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। अगर आपकी सफलता दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाती है, तभी उसका असली महत्व है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी क्षेत्र में माहिर हैं और अपने ज्ञान से दूसरों को सिखाते हैं, तो आपका योगदान लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। यही योगदान आपको भीतर से संतुष्टि देता है। इस पूरी यात्रा में एक और चीज अहम है, स्वास्थ्य, हेल्थ। बहुत लोग सफलता की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है, तो सफलता का आनंद अधूरा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को समय दें, व्यायाम करें, सही आहार लें, पर्याप्त नींद लें। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन भी बेहद जरूरी है। यहाँ यह समझना भी अहम है कि समय सबसे बड़ा धन है। पैसा खोकर हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय खोकर दोबारा नहीं पा सकते। इसलिए हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। छोटे छोटे क्षण जब जोड़ते हैं तो जीवन की दिशा तय करते हैं। अब अंत में सबसे जरूरी बात, विश्वास और सपने। अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें छोटा मत समझिए। बड़े सपनों की ताकत ही इंसान को बड़ा बनाती है, लेकिन साथ ही ये याद रखें कि सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत, धैर्य और अनुशासन चाहिए। सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, वे आपके भविष्य की रूपरेखा होते हैं। जब आप उन्हें अपने मन में स्पष्ट रूप से देखना सीख जाते हैं और उसी के अनुसार कदम बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को सच करने के लिए सहयोग देने लगता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी जीत मिलेगी तो कभी असफलता, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें और अपने लक्ष्यों की तरफ डटे रहें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें